हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो फाइनली आप लोगों की इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इंडियन नेवी के ऑफिशियली वेबसाइट पर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन डाल दिया चुका है। इसमें अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा A to Z। कल मैंने आपको डेट्स का क्लियर किया था, इसमें बाकी चीज़ें भी अभी क्लियर हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ से लेके जो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था एज को लेके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको जनवरी में बता दिया था कि ये वाला वैकेंसी आएगा, और अगर आपने वहीं से सुन के अगर प्रिपरेशन करते तो आज आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस भर्ती को लेके। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के मेंटरशिप प्रोग्राम में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए, लेट मत करिए। आपको टेलीग्राम में हमें मैसेज करना है। फ्री टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ से मैसेज करिए, हम आपको ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, यहाँ पर लिखा है इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए उसने क्लियर कर दिया। फॉर एनरोलमेंट ऑफ सेलर, आपकी जो रैंक रहेगा वो सेलर का रहेगा। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मेडिकल ब्रांच एसएसआर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मेडिकल असिस्टेंट, बैच है आपका 2024। कोर्स कमिंग आपका नवंबर 2024 में जो कोर्स होगा उसके लिए आपको बुला रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर लिखा है कि देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू अनमैरिड मेल कैंडिडेट हु फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ले डाउन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर छोड़िए ये सब चीज़ों को, छोड़िए, चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। क्वालिफाइड यहाँ पर दिया, क्वालिफाइड इन 10+2 आप होना चाहिए, 10+2 पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी में फ्रॉम कोई भी बोर्ड से, ठीक है। और 50% मार्क आपका एग्रीगेट एंड 40% इस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, समझ गए। अगर आपकी मैथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट आपकी जो टोटल मार्क आपकी 50% और 40% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए। अगर किसी की बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कैंडिडेट की एज। मैंने बोला था 21 साल ही रहेगा, तो 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 तक जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए एलिजिबल है। 1 नवंबर 2003 को अगर आपकी जन्म तिथि है तब भी आप एलिजिबल है। 30 अप्रैल 2007 को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल है। इस डेट को अगर आप पैदा हुए हैं तब भी आप एलिजिबल है। अब आते हैं पे एंड अलाउंसेस। देखिए, पे एंड अलाउंसेस का एक मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता दूंगा आपको कितने पे मिलेगा। फिर भी यहाँ पर अगर आप बता ही रहे हैं तो आपको बता दूँ 14,600 रुपये। आप जैसे ही ट्रेनिंग में जाओगे 14,600 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपकी फुल सैलरी से कट हो जाएगा। और ये आपको ट्रेनिंग में जो बाकी खर्चा होता है उसको उठाने के लिए ये आपको मिलता है। उसके साथ आपकी जो बेसिक पे रहेगा वो होगा 21,700 से लेकर 69,100। MSP आपको देगा 5200 रुपये का। DA और जो अदर अलाउंसेस है मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको उसमें ये भी पता चल जाएगा ट्रेनिंग में मुझे कितना मिलेगा, कंप्लीट ट्रेनिंग होने के बाद मुझे कितना मिलेगा, और हर मंथली मेरा स्टार्टिंग कितना मिलेगा और कब से मिलेगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन में आ जाए, आपकी जो प्रमोशन होता आप लास्ट रैंक तक पहुँचेंगे। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 पे मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 में पहुंचेंगे, जहां पर आपकी 47,600 से लेके 1,51,100 आपकी लेवल 8 में ये चला जाएगा। यहाँ की बेसिक पे मिलेगा, उसके ऊपर 5200 रुपये आपको ये मिलेगा। मतलब अगर आप प्रमोशन लास्ट तक लेते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगा, ठीक है इसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा पोस्ट है, कोई अग्निवीर नहीं है। यहाँ पर दिया है कि और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, जिसमें आपको हाउस HRA मिलेगा, CA मिलेगा। ये सारे चीज़ मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लाइफ इन इंडियन नेवी एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें ये कवर करवा के आपको बता दूंगा और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ एक इंश्योरेंस कवर आपकी रहेगा, जो कि 75 लाख का एक इंश्योरेंस कवर भी आपकी रहेगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, ये ध्यान से समझना। यहाँ पर दिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ SSR मेडिकल जो है, स्टेज 1 में आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जहाँ पर आपकी जितने मार्क्स है 10+2 में उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा, बिल्कुल होगा, कल भी बताया था। स्टेज 2 में आपकी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो हम नीचे बात करेंगे। फिर आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मतलब पहले ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा है, लाइक एयरफोर्स की तरह इसने कॉपी कर दिया इंडियन एयरफोर्स को। पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया भाई, पहले आपकी फिजिकल होगा फिर आपकी रिटन होगा। तो फिजिकल के लिए आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेना ही लेना है अगर आपको क्लियर करना है तो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, स्टेज 2 में आपका कॉल लेटर्स आएगा, आने के बाद आपका PFT होगा, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल होगा, ठीक है। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में देखते हैं पहले।
मेल को 1.6 किलोमीटर आपका रनिंग होगा। 630 बिल्कुल एयरफोर्स को कॉपी किया इसने। 630 स्क्वाट्स आपको लगाना है 20, पुशअप लगाना है 15, नी सीटअप लगाना है 15। तो यहाँ पर क्लियर हो गया भाई। पहले आपकी फिजिकल होगा तो यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड का आपका रनिंग होगा। उसके बाद उठक बैठक 20, पुशअप 15 और सीटअप 15। जो इनकी प्रॉपर प्रोसीजर है मैंने एयरफोर्स की वीडियो में आपको बताया भी था, उसकी लिंक सारे मैंने जो तीनों की एक्सरसाइजेस का जो प्रॉपर जैसे होता है वहाँ पर दे दूंगा। कहाँ पर? आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना और जैसे ही मैंने बोला है उस वीडियो में ऐसे ही सीख लेना। अपनी मर्जी से करोगे वहाँ पर आपके हाथ कांपेगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखना फिजिकल पहले हो रहा है, रिटिन बाद में हो रहा है, इसीलिए फिजिकल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये क्लियर करोगे तब आगे जाओगे, नहीं करोगे उधर से ही वापस आ जाओगे, कितने भी तैयारी कर लो। ठीक है, चलते हैं रिटिन टेस्ट पे। देखते हैं रिटेन टेस्ट पे। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेल, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आएगा। कंप्रोमाइज 100 क्वेश्चन इनटू डिवाइडेड 4 सेक्शन होगा। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस ऑब्लिक रीजनिंग एबिलिटी। मैंने आपको कल ही बता दिया था ये चीज़ें, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 100 मार्क की आपकी वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे जो 25 आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस 10+2 लेवल का होगा। जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन होगा वो 12वीं लेवल का होगा। सिलेबस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है www.gov.in में यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। हम आपको बता देंगे वीडियो बना के। ठीक है, कल भी बताए थे, थोड़ा और एक्स्ट्रा बता देंगे। ठीक है, ड्यूरेशन आपको मिलेगा 1 घंटा, क्वेश्चन रहेंगे 100, मार्क रहेंगे 100। तो देख लो भाई, एक क्वेश्चन को 30 सेकंड के आसपास आपको मिलने वाला है। ठीक है, 30 सेकंड से 40 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल इन एग्रीगेट। द इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू डिटरमाइन द पास मार्क इन ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपकी 4 सेक्शन है, ठीक है 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन में आपका क्या है, यहाँ पर इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद आपकी साइंस हो गया और बायोलॉजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सेक्शन को आपने पास करना है। साथ में जो एग्रीगेट कट ऑफ बैठेगा उसको भी पास करोगे तब जाके आपकी मेरिट लिस्ट में। लेकिन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में कैसे भी करके इतना रख लो, 35 क्वेश्चन सही कर लो तब आपकी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन में पास करने होंगे। अब आते हैं रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल तो आपको पता है, उसके बाद मेडिकल आपका होगा जो अनफिट रहेंगे 5 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद उसको फिट कराने के लिए 14 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपको बता दिया था अक्टूबर 24 को या फिर उससे पहले, अर्लियर नवंबर 2024 से पहले आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, चिल्ली का चले जाएगा, INS चिल्ली का, जहाँ पर आपकी उड़ीसा में है। अब आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड पर। आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे अगर कम है तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, आपकी जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो 6/12 होना चाहिए और करेक्ट विजन 6/6 होना चाहिए। CP में आप पास होना चाहिए कलर विजन में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं ट्रेनिंग आपका वहाँ पर शुरू होगा नवंबर 2024 INS चिल्लिका में। ठीक है, आप चलते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया है। इनिशियली एंगेजमेंट, तो हाँ अभी आपका आएगा कि इनिशियली एंगेजमेंट इसका 20 साल का है, मतलब 20 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्मी में 15 साल के बाद नर्सिंग असिस्टेंट को मिलता है, आपको इनिशियल एंगेजमेंट 20 साल करना पड़ेगा सर्विस, तब जाके आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन के आप हकदार हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप इसको फिल करेंगे www.joinindiannavy.gov.in पे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपने क्या करना, फॉर्म फिलअप कर देना। आपकी जो PFT के लिए, रिटिन के लिए जो भी कॉल लेटर्स आएंगे इसी पे आ जाएगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, टेंशन फ्री लीजिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है जब एप्लीकेशन आप फिल करोगे, पढ़ सकते हैं। मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके बाद ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने फिल करना है और जो वैलिड है उसी को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई में आप बता दिया मैंने आपको वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। 7 सितंबर को इसकी वैकेंसी खुल जाएगा, मैं वीडियो बना के बता दूँ कैसे कैसे भरना है। और 17 सितंबर को इसका लास्ट डेट रहेगा। बिफोर फिलिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्क्स सर्टिफिकेट। रेफरेंस के लिए आप 10+2 और मैट्रिक सर्टिफिकेट को हाथ में रखिए और फिर जाके इसको कैसे लॉगिन करेंगे, उसके बाद करेंट ईमेल आईडी में लॉगिन करके करेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाके इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है फोटोग्राफ्स आपने कैसे डालना है। फोटोग्राफ्स में हमेशा आपकी गलती होता है, पढ़ लेना। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर अप्रैल 24 ऑफ साइज 10K to 50K के अंदर होना चाहिए, अप्रैल से पहले नहीं होना चाहिए। फ्रंट पोर्ट्रेट होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड, हेड गियर्स नहीं होना चाहिए, कैप वगैरह नहीं होना चाहिए।
होल्डिंग ए ब्लैक सेल्ट और ईजर नाम चेस्ट, ये बोला है वही है। आपकी जो भी है ना, यहाँ पर एक फ़ोटो होगा, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होगा, उसमें ब्लैक स्लेट होगा, डेट ऑफ फोटो याद रखना। आप लोग हमेशा डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो, अरे डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना भाई, आप ऑलरेडी मार्कशीट दे रहे हो 10th का। डेट ऑफ फोटो DOP डालना, अप्रैल के बाद उसको डालना, 5 मई 10 मई या आज का डेट डाल देना। उसके बाद लिखना आपका नाम, मनोज कुमार जो भी है आपका, ठीक है, वो नाम लिखना। उसके बाद डेट ऑफ फोटो, उसमें यह लिखा है कि नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, पहले आपका नाम, नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफी DOP, डेट डाल देना, ठीक है। उसके डालने के बाद वही फ़ोटो अपलोड कर लेना, ठीक है। फालतू फ़ोटो अपलोड करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि 60 रुपीज़ की फ़ीस आपको देना पड़ेगा, प्लस GST आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको दिया है, ये कोई काम का नहीं है आपका। तो ये टोटली आपका हो गया जॉइन इंडियन नेवी की मेडिकल असिस्टेंट की, मैंने पूरा आपको कच्चा चिट्ठा बता दिया। इसके अलावा जो आपकी बेस्ट बुक्स की वीडियोज़ आ रहे हैं और सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, डेट और हाइट आपकी है, तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। आपकी शॉर्ट है, अक्टूबर 12 से आपकी एग्ज़ाम है, तो इस प्लान बीच में आपको एक बेहतर प्लान चाहिए सक्सेस होने के लिए, तो इसलिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। ज्वाइन करिए, हम आपको एश्योर करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे उसके लिए जितना आपको मेरिट लिस्ट चाहिए। मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ होगा वहाँ पर, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो भी जो अपना स्टेट वाइज मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अप्लाई करिए। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।